2017 का साल इंसानों के इतिहास में एक ऐसा क्षण जब हमारी धरती ने कुछ बहुत अजीब, बहुत पराया देखा। हमें उस वक्त पता भी नहीं था कि लाखों करोड़ों सालों की यात्रा तय कर, ब्रह्मांड की अनगिनत खाली जगहों को पार कर किसी दूसरे तारे से आया एक यात्री हमारे पास पहुंच चुका था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, कोई सामान्य अंतरिक्षीय चट्टान नहीं, यह था ओमुआमुआ। मानव सभ्यता ने पहली बार किसी इंटरस्टेलर वस्तु को नजदीक से महसूस किया, और विडंबना देखिए, जब तक हमें एहसास हुआ कि यह क्या है, तब तक वह हमें बस छू कर जा चुका था। अपनी सबसे पास की दूरी पार कर सूरज का चक्कर लगा चुका था और अब वापसी के रास्ते पर था अनंत के गर्त में, उसी अंधेरे में जहां से वह आया था। नाम मिला हवाई की वेधशाला से, जहां खगोल शास्त्रियों ने इसे पहले साधारण कॉमेट समझ लिया, पर नियम टूटने शुरू हुए। न कोई चमकदार पूंछ, न कोई गैस आउटफ्लो, न कॉमेट की धुंधली चमक, तो इसे एस्टेरॉयड कहा गया। लेकिन फिर व्यवहार उल्टा पड़ा। यह साधारण एस्टेरॉयड जैसा था ही नहीं। गति बहुत अधिक 87 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त, सोलर सिस्टम के बंधन से परे। हम सब सूर्य से बंधे घूमते हैं, ग्रह, उल्का, धूमकेतु सब उसकी पकड़ में। बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के पास वह लगभग 42 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन यह उससे 2 गुना तेज था। भौतिकी कहती है सूरज के पास जाओ तो गति कम होती है, लेकिन यह उल्टा हुआ। सूर्य से दूर जाते हुए यह तेज हो रहा था, यानी इसके भीतर किसी अनदेखी शक्ति ने इसे धकेला, कोई ऐसा तत्व जो एक साधारण पथरीले पिंड में संभव नहीं। तो प्रश्न पैदा हुआ, क्या यह मात्र चट्टान थी या कुछ और? यहीं से कहानी रोचक होती है। हमने प्रकाश के पैटर्न देखे, एक समान रोशनी नहीं, बल्कि धड़कन की तरह हर 7 घंटे में उजाला, मध्यम उजाला, बार बार। एक गोल पिंड ऐसा नहीं कर सकता। मतलब यह लंबा और पतला था, जैसे कोई चिरौट, सिगार शेप्ड, अंतरिक्ष में धीरे धीरे लुढ़कता हुआ। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह चपटा चकती जैसा भी हो सकता है, पर ऐसी बात कहना अलग मोड़ ले जाती है, क्योंकि लोग पूछते हैं, अगर यह चपटा है, चमकदार है, तेज है और अपने आप गति बढ़ा रहा है, तो क्या यह किसी बुद्धिमान सभ्यता की निर्मित है? इतिहास चैनल यहां चीख उठेगा, एलियंस। पर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम केवल तथ्य देखेंगे। 2017 में हमने इसे खो दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2025 फिर कुछ आ रहा है, एक और अजनबी यात्री, और ब्रह्मांड की रहस्यमयी परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं। साल 2025 हमारी धरती फिर तैयार है एक और अद्भुत और अजीब घटना के लिए। ये बार हम देख सकते हैं कि यह क्या है, और हर पल रहस्य और गहरा होता जा रहा है। इस अजनबी यात्री का नाम है 3I एटलस। ओमुआमुआ के विपरीत यह वस्तु हमें पहले से दिखाई दे रही है, हमारी दूरबीनें इसे पकड़ चुकी हैं, लेकिन इसका रास्ता और गति दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ये सीधे नहीं आया, न ही हमारे सोलर सिस्टम के सामने से। यह साइड से टकराने जैसा है, जैसे कोई प्राचीन यात्री ब्रह्मांड की गहराई से हमारी नजर से बचते हुए आ रहा हो। खगोल शास्त्रियों ने इसकी दिशा और उत्पत्ति का अध्ययन किया। यह हमारी मिल्की वे की थिक डिस्क से आया लगता है। थिन डिस्क, जहां हमारे सूरज और अधिकांश ग्रह स्थित हैं, उसके ऊपर नीचे फैली यह परत सदियों पुराने तारे और अंतरिक्षीय अवशेषों से भरी हुई है। यह मतलब है कि 3I एटलस शायद 7 अरब साल से भी पुरानी वस्तु हो सकती है, हमारे सौरमंडल से भी पहले अस्तित्व में थी। आकार में यह बहुत बड़ा है। शुरुआती अनुमान के अनुसार इसकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर तक है और इसका ठोस नाभिक लगभग 11 किलोमीटर। यह ओमुआमुआ से लगभग 10 गुना बड़ा और बोरोसोव से 5 गुना बड़ा है। इतना बड़ा और पुराना, और फिर भी इतनी तेजी से गति करता हुआ, यह वस्तु अपने आप में रहस्य है। और यह केवल आकार और उम्र नहीं है जो इसे अद्भुत बनाता है। 3I एटलस का रास्ता भी अजीब है। यह मार्स के पास से 28 मिलियन किलोमीटर दूर गुजरेगा, वीनस के पास से 97 मिलियन किलोमीटर्स और जुपिटर के पास 53 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से। यानी यह एक तरह का सौरमंडल का ग्रैंड टूर कर रहा है, बिना किसी दुर्घटना के। कुछ लोग कहते हैं, क्या यह भी एक एलियन प्रोब हो सकता है, जो अरबों वर्षों की यात्रा के बाद हमारी दुनिया की नजरों से छिपते हुए ग्रहों का अध्ययन कर रहा हो? हालांकि यह सोच बहुत बड़ी लगती है, लेकिन रहस्य तो यहां से और गहरा होता है। हमारे पास अभी कुछ महीनों का समय है इसे देखने का। जैसे जैसे यह इनर सोलर सिस्टम के पास आएगा, हम उसकी गति, आकार और प्रवृत्ति को समझ पाएंगे। यदि हम ओमुआमुआ के समय ऐसा कर पाते,
तो हमारे पास अब कम सवाल और ज्यादा जवाब होते। और इस बार हम जानते हैं, हर रहस्य की परत को धीरे धीरे धैर्य से हटाया जा सकता है। 3i एटलस सिर्फ एक और विजिटर नहीं, यह ब्रह्मांड के अनदेखे नियमों और शक्तियों का संदेश लेकर आया है। जैसे जैसे 3i एटलस हमारे सौरमंडल में प्रवेश करता है, हमें याद आता है ओमुआमुआ की पहली यात्रा, साल 2017 की वो रहस्यमयी घटना। ओमुआमुआ भी सूरज के बेहद करीब आया था, मर्क्यूरी की कक्षा के अंदर तक। सामान्य भौतिक नियमों के हिसाब से इतने पास से गुजरते समय गुरुत्वाकर्षण इसे धीमा कर देता, लेकिन उसने उल्टा किया, जैसे सूरज की शक्ति ने इसे और तेज कर दिया हो। यही पहला संकेत था कि ओमुआमुआ कोई साधारण अंतरिक्षीय पत्थर नहीं था। इसकी गति 87 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के आकर्षण से बाहर निकलने के लिए काफी तेज थी। यह ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलिक यानी पारगृहीय हमें बताती है कि यह वस्तु सौरमंडल की सीमा से भी बाहर आने वाली थी। लेकिन गति केवल एक हिस्सा था। दूसरा रहस्य उसकी दिखावट और प्रकाश था। छोटे आकार की वस्तुएं जैसे एस्टेरॉइड्स सामान्यतः धूसर और कम चमकती हैं, लेकिन ओमुआमुआ असाधारण रूप से चमकीली थी और हर 7 घंटे में उसकी चमक कम और ज्यादा होती रहती थी। यह संकेत था कि यह लंबी और पतली वस्तु थी, सिगार जैसी, जो धीरे धीरे घूम रही थी। या शायद यह सौसर आकार की थी, चौड़ी और पतली। पर यही रहस्य इसे और दिलचस्प बनाता है। अब सोचिए, एक पत्थर इतनी तेजी से घूमते हुए सूरज के पास से गुजर रहा हो और फिर भी उसकी गति बढ़ रही हो। किसी अंदरूनी बल ने इसे प्रेरित किया होना चाहिए। यह वही पल है जब वैज्ञानिकों ने कहा, यह सिर्फ एक एस्टेरॉइड नहीं हो सकता, यह कुछ और है, शायद स्पेसक्राफ्ट। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। ओमुआमुआ ने हमें यह भी सिखाया कि अंतरिक्ष में सामान्य भौतिक नियमों के अलावा भी रहस्य हैं। और अब 3i एटलस उसी मार्ग पर है, पर यह और भी बड़ा और बहुत तेज हमारी आंखों के सामने आता हुआ। जैसे जैसे यह सूरज के करीब आएगा, हम देखेंगे कि क्या यह भी ओमुआमुआ की तरह रहस्यपूर्ण गति दिखाएगा या हमें कुछ नया और अकल्पनीय रहस्य दे जाएगा। यह सिर्फ गति और आकार का खेल नहीं, यह ब्रह्मांड के अनजाने नियमों और शक्तियों की कहानी है जो हमें धीरे धीरे दिख रही है। जैसे ही 3i एटलस सूरज की ओर बढ़ रहा है, हमें याद आता है ओमुआमुआ की वो अजीब चमक और उसका 7 घंटे का ट्विस्ट। हमने देखा कि इसकी रोशनी लगातार बदल रही थी, कभी तेज, कभी मंद, जैसे कोई अंतरिक्षीय संकेत भेज रहा हो। यह संकेत था कि वस्तु गोल नहीं, बल्कि लंबी और पतली है, या फिर कोई सभी दिशाओं में फैली पतली सतह वाली वस्तु है। वैज्ञानिकों ने कहा, अगर यह सिर्फ एस्टेरॉइड होता तो इसकी चमक स्थिर और धीमी होती, लेकिन ओमुआमुआ ने नियमों को चुनौती दी। यह वही क्षण था जब लोग धीरे धीरे सोचने लगे, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक वस्तु है या कोई अंतरिक्षीय यान? अब 3i एटलस भी अपनी यात्रा में इसी तरह का रहस्य लेकर आया है। पहली नजर में यह बड़ा, तेज और अलग दिशा से आ रहा है। ओमुआमुआ जैसे सीधे हमसे टकराते हुए आए थे, एटलस हमसे किनारे से टकरा रहा है, जैसे टी-बोन कोलिजन। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से अलग अंतरिक्षीय क्षेत्र से आया है, शायद हमारी गैलेक्सी के पुराने अज्ञात हिस्से से। और जैसे जैसे हम इसका अवलोकन करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल आकार और चमक का खेल नहीं है। एटलस का न्यूक्लियस लगभग 11 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है और उसके चारों ओर 20 किलोमीटर चौड़ा कोमा है, गैस और धूल का घेरा। यह कोई ठोस एस्टेरॉइड नहीं, बल्कि इंटरस्टेलर कॉमेट है, जिसका आना और व्यवहार हमें हमारे ज्ञान की सीमाओं से परिचित कराता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि एटलस के ट्रैजेक्टरी में कई ग्रहों का दौरा शामिल है। मार्स के करीब से होकर, वीनस के पास से और जुपिटर के पास से गुजरना, लगभग ऐसा लगता है जैसे यह सौरमंडल का साइट सीइंग टूर कर रहा हो। और फिर भी यह पृथ्वी से दूर होगा। हमारे टेलीस्कोप्स इसे अक्टूबर तक देख पाएंगे, फिर दिसंबर में सूर्य के पास पहुंचते हुए वापस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर चला जाएगा। इस चमक और आकार का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक कॉमेट है या कोई प्राचीन एलियन प्रोब जिसने अरबों साल यात्रा की और अब हमारे सामने आ गया? और यह सवाल हमारे ब्रह्मांड की विशालता और हमारे ज्ञान की सीमाओं को और गहरा कर देता है। जैसे जैसे एटलस सूरज के ओर करीब आएगा, हम तैयार हैं उसके हर ट्विस्ट और पल्स को समझने के लिए। यह सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं, यह अज्ञात के रहस्यों से हमारी आंखें खोलने वाली कहानी है। जैसे जैसे हम ओमुआमुआ और अब 3i एटलस को देखते हैं, कुछ सवाल अपने आप उभरते हैं। क्या ये वस्तुएं सिर्फ प्राकृतिक फिनोमेना हैं
या कहीं कोई अंतरिक्षीय बुद्धिमत्ता हमें देख रही है? ओमुआमुआ की असामान्य गति, तेजी से सूरज के पास आना और फिर बढ़ती गति एक सामान्य एस्टेरॉयड या कॉमेट के नियमों को चुनौती देती थी। अगर यह सिर्फ पत्थर होता तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के पास आकर धीमा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद कोई अज्ञात बल इस वस्तु के भीतर काम कर रहा है। और फिर आती है चमक और आकार की कहानी। 7 घंटे के अंतराल पर चमक का बदलना, लंबी और पतली आकृति, या कभी-कभी एक फ्लैट, पतली डिस्क जैसी वस्तु का संकेत, ये सभी संकेत मिलकर एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या यह कोई अंतरिक्षीय यान है? कुछ लोग इसे मजाक में लेते हैं, एलियन प्रोब वे कहते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो यह केवल मजाक नहीं लगता। वास्तव में ओमुआमुआ और एटलस जैसी वस्तुएं जो इतने अलग अलग दिशा और गति से आती हैं, हमें मजबूर करती हैं खुले दिमाग से सोचने के लिए। अब बात करते हैं 3i एटलस की। यह वस्तु न केवल बड़ा और तेज है, बल्कि इसके मार्ग में मार्स, वीनस और जुपिटर का दर्शन भी शामिल है। किसी प्राकृतिक कॉमेट के लिए यह योजना जैसी यात्रा सहज नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि यह जानबूझकर सौरमंडल का निरीक्षण कर रहा है और पृथ्वी से दूर रहकर अपनी पहचान छुपा रहा है। लेकिन क्या यह सच में एलियन थ्योरी को बल देता है? शायद नहीं। फिलहाल हमारे पास केवल डेटा और कई संभावनाएं हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह कोई अंतरिक्षीय प्रोब हो सकता है जिसे अरबों साल पहले भेजा गया था, तो वहीं अन्य वैज्ञानिक इसे विशेष प्रकार का इंटरस्टेलर कॉमेट मानते हैं जिसमें कुछ अदृश्य तत्व और गैसें हैं जो हमारी आंखों से छुपी रहती हैं। असल में यह रहस्य हमें विज्ञान और कल्पना की सीमाओं के बीच खड़ा करता है। हम नहीं जानते कि वस्तु ने कौन सी यात्रा तय की है या उसकी उत्पत्ति कहाँ है, लेकिन यही तो रोमांच है। ब्रह्मांड हमें हमेशा प्रश्न पूछने और सीखने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे एटलस सूरज के और करीब आता है, हमें इंतजार है उसके हर अनजाने संकेत और रहस्य को समझने का। यह सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं, यह हमारी ज्ञान की यात्रा और अज्ञात के सामने हमारी जिज्ञासा की कहानी है। जैसे ही हम ओमुआमुआ और 3i एटलस की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं, हम एक और अद्भुत रहस्य पर पहुंचते हैं, उनकी उत्पत्ति की दिशा। ओमुआमुआ का मार्ग हमें ले जाता है वेगा की दिशा में, आकाश में चमकने वाले सबसे प्रमुख तारों में से एक। वेगा, जो लायरा तारामंडल का हिस्सा है, हमें हमेशा से रोमांचित करती रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वेगा सिर्फ कोई सामान्य तारा नहीं है, यह सूर्य के बाद आकाश में सबसे महत्वपूर्ण तारा माना जाता है। इतना ही नहीं, करीब 14,000 साल पहले वेगा असल में पृथ्वी की उत्तर ध्रुव तारा थी। हमारे पूर्वज इस स्थिर बिंदु का इस्तेमाल नेविगेशन और दिशा निर्धारण के लिए करते थे। अंतरिक्षीय समय में सितारों की यह स्थिति बदलती रहती है और पोलारिस ने वेगा की जगह ले ली। तो क्या ओमुआमुआ ने अपने हजारों साल पुराने मार्ग के दौरान हमारी सौर प्रणाली की ओर रुख किया? यह सिर्फ संभावना ही है, लेकिन यही रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाता है। और फिर आता है 3i एटलस। यह वस्तु वेगा की ओर से नहीं, बल्कि पूरी तरह अलग दिशा से आ रही है। एटलस हमारी सौर प्रणाली के थिक डिस्क क्षेत्र से उत्पन्न प्रतीत होती है। यह एक पुराना, प्राचीन और शायद 7 अरब साल से भी पुराना इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो सकता है। सोचिए, यह हमारे सूर्य से भी पहले अस्तित्व में था और अब अचानक हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर रहा है। इन दोनों वस्तुओं की दिशा और उत्पत्ति हमें एक और प्रश्न देती है, क्या ये केवल सौभाग्यपूर्ण संयोग हैं या कहीं कोई आदिम अंतरिक्षीय योजना छिपी हुई है? ओमुआमुआ सीधे हमारी ओर आया, एटलस साइड से आ रहा है। एक दिशा में टकराना और दूसरी दिशा में गुजरना, क्या यह सच में संयोगिक घटना है या कोई बुद्धिमत्ता का संकेत? और यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और कल्पना का संगम होता है। हम इनके मार्ग, आकार और गति को समझ सकते हैं, लेकिन इनकी पूर्ण कहानी और रहस्य शायद अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ चीजें सिर्फ हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन यही तो रोमांच है। हर नया डेटा हमें ले जाता है अज्ञात की ओर और हमारी जिज्ञासा की गहराई में। जैसे ही एटलस सूर्य के और पास आता है, हमारी दूरबीनें और उपकरण उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर निरीक्षण हमें इस प्राचीन यात्री की असली पहचान के करीब लाता है। यह केवल अंतरिक्षीय खोज नहीं, यह मानव ज्ञान और रहस्योद्घाटन की यात्रा है। 2017 के बाद जैसे ही ओमुआमुआ की रहस्यमय यात्रा हमारी समझ से बाहर हो गई, 2019 में एक और अंतरतारकीय आगंतुक ने हमारी सौर प्रणाली का रास्ता पकड़ा।
इस बार मिली बोरिसोव, जिसे एक शौकीन खगोल विज्ञानी ने खोजा। ओमुआमुआ की तरह यह भी किसी अन्य तारे से आ रही थी, लेकिन इसका रूप और व्यवहार बिल्कुल अलग था। बोरिसोव एक सच्चा धूमकेतु था। हमने देखा उसका टेल, उसका कोमा और गैस का प्रवाह, जैसे कोई अंतरिक्षीय यात्रा कर रहा हो, पर पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों के तहत। यह वस्तु भी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पर थी, सूर्य के गुरुत्व से बंधी नहीं, बस अपनी गति से बाहर निकल रही थी। और इसके आने की दिशा भी दिलचस्प थी। ओमुआमुआ उत्तर आकाश की ओर वेगा से आ रहा था, लेकिन बोरिसोव कैसियोपिया तारामंडल की ओर से आया। अलग दिशा, अलग प्राचीन क्षेत्र। हमारी सौर प्रणाली पर दो बिल्कुल अलग अंतरतारकीय आगंतुक। यह संयोग या कोई छिपी हुई योजना? सवाल वही बना रहता है। बोरिसोव का आकार, कॉम्पोजिशन और दृष्टिगत व्यवहार हमें ओमुआमुआ से तुलना करने का मौका देता है। जहां ओमुआमुआ का रहस्य उसकी गति और अजीब आकार में था, वहीं बोरिसोव सरल और प्राकृतिक था। लेकिन दोनों ही हमारी सौर प्रणाली में असाधारण घटना है। और यही नहीं, यही घटनाएं हमें तीसरे आगंतुक के लिए तैयार करती हैं, जो अब हमारे दूरबीनों की नजर में है और हमारी समझ को चुनौती दे रहा है। 2019 के बोरिसोव ने दिखाया कि अंतरतारकीय वस्तुएं केवल ओमुआमुआ जैसी ही नहीं होती। वे आकार, गति और व्यवहार में पूरी तरह अलग हो सकती हैं। हमने दो अंतरतारकीय आगंतुक देखे, एक गुप्त और अज्ञात, दूसरा प्राकृतिक और स्पष्ट। और अब तीसरी वस्तु 3I एटलस, जो आकार, दिशा और गति में दोनों से बिल्कुल भिन्न है। और यही वह रहस्य है जो हमें अगली यात्रा की ओर खींच रहा है। सूर्य के पास से गुजरते हुए ग्रहों के बीच का अद्भुत मार्ग। साल 2025 में हमारे सौरमंडल में एक नया आगंतुक धीरे धीरे दिखाई देने लगा, 3I एटलस। यह सिर्फ कोई धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह नहीं था। इसके आकार, गति और दिशा में कुछ ऐसा था जो सीधे हमारे तारों से जुड़े पुराने रहस्यों की झलक दे रहा था। जुपिटर और मार्स के बीच से गुजरते हुए यह विशाल और तेज था, जैसे ब्रह्मांड की कोई गुप्त शक्ति इसे मार्गदर्शन कर रही हो। एटलस की दिशा हमें थिक डिस्क की ओर इशारा करती थी, वह जगह जहां प्राचीन तारे और उनके अवशेष सदियों से मौजूद हैं। इसका मतलब था कि यह वस्तु हमारी सौर प्रणाली से भी पुरानी हो सकती है, शायद 7 अरब साल से भी अधिक। केवल इतना ही नहीं, इसका आकार भी असामान्य था, 20 किलोमीटर तक फैलाव वाला, जिसके भीतर गैस और धूल का एक रहस्यमय बादल, यानी कोमा, उसके अस्तित्व को और भी जिंदा महसूस कराता था। इसकी यात्रा में हर ग्रह मानो एक दर्शक बनकर खड़ा था। मार्स के करीब से होकर गुजरना, वीनस के पार जाना और जुपिटर के पास से छूते हुए निकलना, यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक लंबा प्रदर्शन था। और अर्थ, हमारी दुनिया पूरी तरह इसके दृष्टि से बाहर थी, सूर्य के दूसरी ओर सुरक्षित। यह अनुभव ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति यह तय कर रही हो कि हम इसे देख सकें, लेकिन इसे छू न सकें। वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ गति, आकार और दूरी का मापन नहीं था। एटलस का हर पल, हर झुकाव, हर चमक ब्रह्मांड के नियमों और अंतरिक्ष की शक्तियों का एक संकेत था। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सौरमंडल की सीमा के परे भी कितनी गहराई में रहस्य छिपे हैं। एटलस ने यह साबित किया कि अंतरिक्ष सिर्फ शून्य और धूल का संग्रह नहीं है। यह जीवित है, यह संवाद कर रहा है, और यह हमें अपने छोटे से जीवन और हमारी धूल भरी दुनिया के लिए नए सवाल दे रहा है। यह केवल एक आगंतुक नहीं था, यह ब्रह्मांड का संदेश था, पुरानी कहानियों, गहरे समय और अज्ञात संभावनाओं का पहला संकेत। जैसे ही एटलस सूर्य की ओर बढ़ता है, हमें पता है कि यह केवल देखने का अवसर नहीं है, यह चुनौती है। यह सवाल है, क्या हम केवल देख सकते हैं या इसे समझकर अपनी दुनिया के लिए कुछ नया सीख सकते हैं। 3I एटलस अब सूर्य के पास बढ़ रहा था, लेकिन इस बार हमें इसकी हर चाल देखने का दुर्लभ मौका मिला। इसकी गति और आकार इतना असामान्य था कि वैज्ञानिक इसे केवल एक अंतरिक्षीय यात्रा मानकर नहीं देख पा रहे थे। हर दिशा में इसका प्रभाव, हर हलचल ब्रह्मांड की गहराई और समय के प्राचीन रहस्यों की झलक दे रही थी। सूर्य की गर्मी के करीब आते ही एटलस ने अजीब तरह से अपनी धूल और गैस की परतें फैलानी शुरू कर दी। यह किसी धूमकेतु की तरह दिखता तो था, लेकिन इसकी ऊर्जा और गति किसी सामान्य नियम में फिट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह वस्तु अपने भीतर छुपे रहस्यों की जानकारी हमारे सौरमंडल तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। एटलस पृथ्वी से अलग दिशा में गुजर रहा था। यह हमारी निगाहों से छुपते हुए सूर्य के पार से आगे बढ़ा, मानो जानबूझकर हमारे जीवन वाले ग्रह से दूरी बनाए रखी हो।
क्या यह केवल संयोग था या कोई प्राचीन योजना का हिस्सा? यह सवाल वैज्ञानिकों और आम जनता दोनों के मन में उठता रहा। इस आगंतुक की अंतरिक्ष में अद्भुत गति ने यह भी दिखाया कि ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है। हर ग्रह, हर धूल का कण, हर गैस का झोंका इसे प्रभावित कर रहा था। लेकिन एटलस की चाल इतनी सटीक थी कि यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का साधारण परिणाम नहीं है। वैज्ञानिकों ने एटलस के अद्भुत आकार और चमक पर ध्यान दिया। धूल और गैस की परतें सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे यह खुद ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो। हर पल, हर घूर्णन में कुछ नया संकेत छुपा था। संकेत उन चीजों का जो हम अभी समझ नहीं पाए। एटलस का यह करीब का सफर हमें सिखा रहा था कि ब्रह्मांड की समझ हमारे लिए सिर्फ शुरुआत है। यह आगंतुक हमें याद दिला रहा था कि ज्ञान की यात्रा अनंत है और हर रहस्य केवल नए सवालों की ओर ले जाता है। सूर्य के पार निकलते हुए एटलस ने अर्थ को नहीं देखा, लेकिन इसके संकेत हमारी सोच में गहराई तक उतर गए। यह एक चेतावनी भी थी और एक प्रेरणा भी। ब्रह्मांड विशाल है, हमारी जिज्ञासा अनंत, और खोज का सफर अभी बाकी है। एटलस सूर्य के पार निकल चुका था, लेकिन उसके आसपास सवालों का कोहरा और भी घना होता जा रहा था। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने उसके ट्रैजेक्टरी, उसकी चमक और उसकी गति को बार बार ग्राफ पर खींचा, पर हर बार कुछ अजीब नजर आया। उसकी दिशा बहुत साफ, बहुत सीधी, बहुत उद्देश्यपूर्ण थी, जैसे कोई सिर्फ गुजरने नहीं आया, जैसे किसी ने इसे भेजा हो। कुछ वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया, क्या संभव है कि यह सिर्फ एक धूमकेतु नहीं बल्कि कोई प्रोब हो, एक ऐसा उपकरण जो किसी दूर की सभ्यता द्वारा भेजा गया हो, देखने के लिए कि यहाँ कोई है या नहीं। ये विचार सिर्फ फिल्मों का प्लॉट नहीं था, क्योंकि एटलस की सतह पर नियमित चमकें दिखीं, ऐसे पैटर्न जो प्राकृतिक घूर्णन से मेल नहीं खाते थे। कभी 6 मिनट बाद, कभी 9, फिर अचानक स्थिर, जैसे कोई सिग्नल ट्रांसमिशन में रुकावट आई हो, जैसे यह अपने प्रेषक से बात कर रहा हो। रेडियो डिशों को इस पर लॉक किया गया। सिग्नल खोजने की कोशिश हुई, पर जो मिला वो शोर नहीं था। वो करीब करीब पैटर्न जैसा था, मानो यूनिवर्स फुसफुसा कर कह रहा हो, और सुनो, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर यह मशीन है तो इसे किसने बनाया? एक सभ्यता जो अरबों साल पुरानी हो सकती है, जो सितारों को छोड़कर सौर मंडलों को पार कर चुकी हो, जो हमसे हजारों गुना आगे हो और अब सिर्फ निरीक्षण कर रही हो, या फिर यह सिर्फ बर्फ, पत्थर और गैस का अनियमित संयोजन हो जिसे हम अपनी उत्सुकता और डर से रहस्यमय बना रहे हैं। दोनों संभावनाएं बराबरी से खड़ी हैं, विश्वास और वैज्ञानिक सतर्कता के बीच, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच, मानव और ब्रह्मांड के विशाल रहस्य के बीच। पर एक बात स्पष्ट है, एटलस ने हमारी सोच हिला दी है। हमारा विश्वास, हमारी समझ, हमारी अहंकार छोटी पड़ गई है, क्योंकि पहली बार हमने महसूस किया, यदि यह वास्तव में प्रोब है तो देखने वाला सिर्फ हम नहीं है, कोई और भी देख रहा है, और शायद हमेशा से देख रहा था। एटलस अब सूर्य से दूर हट रहा था, मानो किसी लंबे सफर के बाद बिना आवाज के विदाई ले रहा हो। हमारी दूरबीनें अब भी उसका पीछा कर रही थीं, पर हर गुजरते घंटे के साथ वह छोटा, फीका और दूर होता जा रहा था। यह वही घड़ी थी जहां मानवता के सामने एक ऐसा निर्णय खड़ा था जो इतिहास बदल सकता था। क्या हम इसे जाने दें या फिर इसका पीछा करें? वैज्ञानिक परिषदों की मीटिंग्स दिन रात चल रही थीं। कुछ आवाजें थीं, अगर यह किसी सभ्यता का दूत है तो इसे रोका नहीं जाना चाहिए, यह खतरा भी हो सकता है। दूसरी आवाजें, अगर यह सिर्फ एक धूमकेतु है और हम मौका चूक गए तो ज्ञान का सबसे बड़ा द्वार बंद हो जाएगा। दोनों विचार सही, दोनों भयावह। नासा, एसा और इसरो के कमरे गूंज रहे थे। क्या हम कोई मिशन भेज सकते हैं? क्या समय बचा है? क्या ऊर्जा, ईंधन, तकनीक, सब कुछ इतना तेज हो सकता है कि हम इसे पकड़ लें? एक प्रस्ताव सामने आया, मार्स ऑर्बिटर की दिशा बदलनी हो सकती है। अगर उसकी कक्षाएं सही गिनी जाएं, उसके थ्रस्टर्स पूर्ण शक्ति पर चलें, तो शायद वह एटलस को छू पाए। दूर से नहीं, पास जाकर, सतह की झलक लेकर, कणों का नमूना लेकर, यह तय कर सके कि वह पत्थर है या संदेशवाहक। दूसरा प्रस्ताव और भी साहसी था, जूनो को जुपिटर से मुक्त कर दिया जाए। जैसे उछलती तीर की तरह वह आगे बढ़े, एटलस की दिशा में, उसकी गति में, उसके मार्ग में। एक बार मिलान हो गया तो इतिहास लिख दिया जाएगा। पर डर भी इतना ही बड़ा था। क्या होगा अगर यह सच में प्रोब है? क्या इंटरसेप्ट को हमला समझा जाएगा? क्या हम अनजाने में युद्ध शुरू कर देंगे किसी ऐसी सभ्यता से जो हमसे लाखों साल आगे हो?
हमारे सामने भविष्य की दो राहें थीं। रोको मत, जाने दो, ब्रह्मांड के रहस्य को शांत रहने दो। हम सिर्फ दर्शक हैं, अभी तैयार नहीं। पीछा करो, पकड़ो, खोजो, सवालों के जवाब लो, चाहे जोखिम कितना भी क्यों ना हो। अगर हम खो जाएंगे, कम से कम कोशिश तो की। लाखों सालों से हम आकाश की ओर देखते आए हैं। आज पहली बार आकाश ने जवाब भेजा हो सकता है। तो क्या हम चुप रहें या कदम बढ़ाएं? निर्णय अभी नहीं हुआ, पर समय बहुत कम है। एटलस तेजी से दूर जा रहा है और शायद हमारे इतिहास की सबसे बड़ी खोज भी साथ ले जा रहा है। एटलस दूर जा रहा था, पर उसके पीछे बहसों का तूफान और तेज हो चुका था। एक तरफ वैज्ञानिक थे, डेटा, सूत्र, ग्राफ और अवलोकन के साथ। दूसरी तरफ कल्पना थी, मानव इतिहास की सबसे पुरानी प्रवृत्ति, आकाश को अर्थ देने की कोशिश। वैज्ञानिक पक्ष स्पष्ट था, हमारे पास प्रमाण अभी अधूरे हैं। यह धूल और बर्फ का विशाल पिंड भी हो सकता है, जो अपनी ही कक्षा में यात्रा कर रहा है, पुराने सितारों की राख साथ लिए हुए। उसकी चमक सतह पर परावर्तन हो सकती है, उसकी दिशा गुरुत्वाकर्षण की प्राकृतिक गणित, और वे क्षणिक चमकें। संभव है कोमा के भीतर बर्फ का टूटना, रोशनी के कोण बदलना, साधारण भौतिकी की प्रतिक्रिया। पर कल्पना, वह मौन नहीं रही, क्योंकि कुछ पैटर्न बहुत साफ, बहुत सटीक लग रहे थे। कुछ परिवर्तन ऐसे जैसे कोई निर्णय हो रहा हो, और अगर सच में कोई सभ्यता उसे भेज चुकी है, तो क्या वे सिर्फ देख रहे हैं या जवाब का इंतजार कर रहे हैं? इंटरनेट पर चर्चाएं फैल गईं। कुछ कहते यह केवल बर्फ का टुकड़ा है, इसे मिथक मत बनाओ। कुछ कहते अगर यह संदेशवाहक है और हमने जवाब नहीं दिया तो। दोनों पक्षों के शब्दों में सच्चाई थी, दोनों में डर भी। विज्ञान कहता है, अंधविश्वास से दूर रहो, प्रमाण लो, निष्कर्ष बाद में निकालो। कल्पना कहती है, अगर प्रमाण मिलने तक प्रतीक्षा की तो शायद मौका ही निकल जाए। यही द्वंद्व मानवता का सबसे बड़ा आईना बन गया। हम जिज्ञासा और सावधानी के सिरों पर खड़े थे, जहां एक कदम ज्ञान है और दूसरा अंधेरे में छलांग। लैब्स में सूक्ष्म विश्लेषण चल रहा था, धूल के कण, तापमान, प्रतिबिंब, स्पेक्ट्रम, हर संख्या बोली, पर कोई अंतिम सत्य नहीं कहा। दूसरी ओर कवि, विचारक, सपने देखने वाले कहते रहे, अगर यह सिर्फ पत्थर है तो भी अद्भुत है, और अगर नहीं है तो ब्रह्मांड हमसे बात कर रहा है। सच्चाई शायद दोनों के बीच है। न विज्ञान गलत, न कल्पना बेकार। एक हमें रास्ता दिखाती है, दूसरी हमें चलने की हिम्मत देती है। एटलस अभी भी दूर जा रहा है, पर उसके पीछे हमारा मन और भी दूर यात्रा कर चुका है। हमने सिर्फ उसे नहीं देखा, हमने खुद को देखा, हमारी सीमाएं, हमारी भूख, हमारी डर और हमारी संभावनाएं। और अब अगला सवाल सामने है, अगर भविष्य में चौथा आगंतुक आया तो क्या हम तैयार रहेंगे? विज्ञान के साथ, कल्पना के साथ, एकजुट होकर। दूर कहीं अंतरिक्ष की काली चुप्पी में वह 3i एटलस अब हमारे सौरमंडल की सीमाओं से परे फिसल रहा है। कोई इंजन नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई संदेश नहीं, फिर भी उसके पीछे सवालों की एक लंबी रेखा जलती हुई, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो लेकिन जवाब देने से पहले ही चला गया हो। हमने 3 मेहमान देखे, 1i ओमुआमुआ, 2i बोरिसोव और अब 3i एटलस। पहला अजीब, नियमों से बाहर, दूसरा परिचित लेकिन विदेशी, तीसरा रहस्यमय, ठंडा और कुछ ऐसा जो हमें अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर जाए। और अब जब ये तीनों कमेंटों की तरह हमारे इतिहास पर निशान छोड़ चुके हैं, सवाल और भारी हो गया है। क्या यह संयोग है या ब्रह्मांड आखिरकार हमें बता रहा है कि हम अकेले नहीं, कभी अकेले थे ही नहीं? ध्यान से देखो, हर आगंतुक कुछ नया सिखाकर गया। ओमुआमुआ ने हमारी कल्पना तोड़ी, बोरिसोव ने सिद्ध किया कि पड़ोसी तारे भी धूमकेतु भेजते हैं, एटलस ने बताया कि अगला मेहमान हमसे बहुत कुछ छिपाए भी हो सकता है। तो फिर असली कहानी कहाँ शुरू होती है? यह तो बस 3 अध्याय हैं, पूरी किताब शायद अभी खुलनी बाकी है। कल्पना करो, शायद भविष्य में 4i, 5i, 10i, हर एक अलग आकार में, अलग वेग में, अलग कहानी लेकर आएगा। शायद इनमें से कोई धीमा होगा, इतना धीमा कि मानवता पहली बार पास जाकर निरीक्षण कर सके। शायद कोई रेडियो संकेत ले जाएगा, या ऐसा धातु संरचना जो प्रकृति से नहीं बनी। शायद किसी के साथ हम उससे मिलने तक जीवित भी न रहें। ब्रह्मांड लंबा है, धैर्यवान है, उसे जल्दी नहीं। हो सकता है 3i एटलस बस प्रस्तावना हो, असली मेहमान अभी आने बाकी हों। और जब वह दिन आएगा
हम सिर्फ देखने वाले नहीं होंगे, हम पीछा करेंगे, छुएंगे, समझेंगे, क्योंकि यह कहानी डर की नहीं, खोज की है। हमारे टेलीस्कोप आज चिल्ला रहे हैं, प्रिपेयर, पे अटेंशन, लुक डीपर, क्योंकि इंटरस्टेलर रास्ते अब खुले हैं। पहले कभी कोई नहीं आया या शायद आता था, पर हम अंधे थे। आज हम देख पा रहे हैं, कल शायद बात भी कर पाएं। और अगर यह शुरुआत है, तो आगे का ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना चौंकाने वाला होगा, कल्पना ही कांप जाती है। शायद यह संकेत है, हम तैयार हो जाएं, क्योंकि अगला मेहमान आखिरी सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि पहला जवाब लेकर आएगा। अंतरिक्ष विशाल है, इतना विशाल कि हमारी पूरी सभ्यता उसकी सतह पर खिंची एक खरोंच भी नहीं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में हमने कुछ ऐसा देखा जिसे कभी नाम देना भी असंभव था। मेहमान जो तारों के बीच से आते हैं, बिना पूछे, बिना बताए, बिना रुके। 3 आगमन, 3 संकेत। पहला, जिसने हमें हिला दिया। दूसरा, जिसने सिद्ध किया कि हम सिर्फ अपने धूमकेतुओं तक सीमित नहीं। तीसरा, जिसने हमें डर और उम्मीद के बीच टांग दिया। अब वे दूर जा चुके हैं, लेकिन प्रश्न यहीं रुक गए? नहीं, असली शुरुआत अब हुई है, क्योंकि पहली बार मानवता ने आसमान को सिर्फ देखा नहीं, सुना है। और शायद अब ब्रह्मांड ने भी हमें सुन लिया है। शांत रातों में जब टेलीस्कोप आकाश की तरफ उठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में से वापस देख रहा हो। कौन, क्यों, किस लिए? किसी दिन अगला मेहमान शायद और भी धीमा, और भी स्पष्ट दिखेगा। शायद उस पर धातु की चमक होगी, शायद संकेत, या शायद सिर्फ बर्फ और पत्थर। पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज सवाल छोटा नहीं रहा, क्या हम अकेले हैं? नहीं, अब सवाल यह है, वे अगली बार कब आएंगे? और जब अगली इंटरस्टेलर वस्तु पृथ्वी के पास से गुजरेगी, क्या हम सिर्फ देखेंगे या उसकी तरफ दौड़ेंगे, उसे छुएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे? यही तो विज्ञान का असली रोमांच है, अज्ञात की अगली दस्तक। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या अगला यात्री प्राकृतिक होगा या किसी सभ्यता द्वारा भेजा गया संदेश? क्या इंसान उसके साथ उड़ने की हिम्मत करेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके एक विचार से पूरी बहस बदल सकती है। धन्यवाद। और अंत में सिर्फ एक बात, हम खोजते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।